बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। उसके यूनिट 1 में आपका पहला टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। तो अब सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है। अभी टेक्स्ट मत पढ़ो, पहले सुनो सिर्फ। ये मैंने आपके लिए रेडीमेड नोट्स लिखे हुए हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत बच्चों को बुक में हाईलाइटेड या पीडीएफ में से कम समझ आता है। पर पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं मीनिंग से। डिसिप्लिन हम किसे कहते हैं? पढ़ाई की चीज़ में एकेडमिक्स की सब्जेक्ट्स, एकेडमिक्स की जहाँ बात हो रही है वहाँ अगर वर्ड आए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात हो रही है। कोई भी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, और हर सब्जेक्ट की, हर डिसिप्लिन की एक अपना सेट ऑफ रूल्स होता है पढ़ाई का, अपनी नॉलेज, अपना कॉन्टेक्स्ट, अपना स्किल्स, अपने मेथड्स। ठीक है, तो अब ये हमने पहली 5 लाइनों में इसका ही मीनिंग पढ़ा है कि डिसिप्लिन इन एकेडमिक्स, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, रेफर टू द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, ये सब। उसके आगे सेकंड लाइन पर आ जाते हैं। द टर्म डिसिप्लिन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसिप्यूलस, जिसका मतलब है पहला प्यूपिल, और डिसिप्लिना वर्ड जिसका मतलब है टीचिंग। फिर कहते हैं अगर हम डिक्शनरी की मीनिंग से आए, अ डिक्शनरी डेफिनेशन विल गिव अ होल रेंज ऑफ क्वाइट डिफरेंट मीनिंग ऑफ द टर्म, फ्रॉम ट्रेनिंग टू सबमिशन टू एन अथॉरिटी टू द कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। अगर हम नॉर्मल वर्ड जनरल में सोचें डिसिप्लिन, तो उसमें उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी चीज़ को कंट्रोल रखना, एक बिहेवियर मेंटेन करना, ट्रेनिंग रखना, अथॉरिटी होना कंट्रोल के लिए। ठीक है, फिर आप लास्ट उस पे आओ। एज अ वर्ब it means training someone to follow a rigorous set of instructions, but also punishing, enforcing obedience. So there is more to disciplines than the fact that something is a subject taught in an academic setting. तो कह रहे हैं वर्ब की तरह भी अगर हम देखें तो भी इसका दूसरा मतलब ही बनता है। पढ़ाई में मतलब है सब्जेक्ट जिसका अपना अपना अलग सिलेबस है, ये लैटिन वर्ड से निकाला है। डिक्शनरी मीनिंग इसका बिल्कुल अलग है। और चौथा आपका मतलब कि वर्ब की तरह इसको हम एक अलग लेते हैं, जैसे कि किसी को ट्रेन करना इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, थोड़ा स्ट्रिक्टली, रिगरसली, बहुत मेहनत से उसको ओबीडियंस वगैरह सिखाना, चाहे पनिशमेंट ही देनी पड़े। एज अ वर्ब हुआ ये मतलब। अब ये हो गया मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। अब बात करते हैं नेचर की। नेचर ऑफ डिसिप्लिन, नेचर मतलब कि हम कैसे कुछ भी कहते हैं यार, उसका इस चीज़ का क्या नेचर हुआ, मतलब कि उसके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हुए। It refers to the specific characteristics and features that define it. It includes the subject matter, theories, methods, research approaches used within that discipline. ठीक है, उसके अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरीज, मेथड्स हैं, क्या रिसर्च के तरीके हैं। ठीक है, ये सब बातें आपके फीचर्स में। जैसे कि अब उसने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड, 1 मिनट, फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, उसकी कैसी नेचर होगी इस डिसिप्लिन की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे पढ़ना, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, इंटरैक्शंस विद द एनवायरनमेंट। कंप्यूटर साइंस में अगला एग्जाम्पल है, द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन्स वुड इन्वॉल्व स्टडिंग एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर। इंग्लिश में अगर हम हायर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब सब्जेक्ट का उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका नॉलेज, उसके रिसर्च अप्रोचेस, थ्योरीज, ये सब उसकी नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब पढ़ते हैं इनको पॉइंट्स में नेचर्स को। सबसे पहला पॉइंट आता है डिसिप्लिन्स आर स्टडीज़। जिस भी हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट को स्टडीज़ वर्ड बोलते हैं ना, वो एक नया ही काइंड ऑफ आपका आया होता है सब्जेक्ट, सबसे पुराना वो नहीं चल रहा होता। उसमें जैसे कि आपका मैथ्स है, मैथ शुरू से चलता आ रहा है, उसमें क्या एक स्पेसिफिक सेट ऑफ थ्योरीज हैं, ये एल्गोरिथम ऐसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व होगी, एक स्पेसिफिक मेथड्स हैं। ठीक है, पर जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं तो बीच में से बने होते हैं, इतना सब्सटैंशिएटिंग मैटर नहीं होता, उनमें थ्योरीज़ की कमी, मेथडोलॉजीज़ की कमी या रिसर्च उनमें नहीं हो पाती है ज़्यादा। इन तरह के सब्जेक्ट्स को कहते हैं अनडिसिप्लिन्ड। मतलब ये
कहते तो उनको सब्जेक्ट ही है, पर वो अंदर खाते जैसे कहते हैं ना उसका क्या नेचर है, वन डिसिप्लिन। एग्जाम्पल भी है इसमें। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं पहले। डिसिप्लिन इज कॉल्ड स्टडीज़, इट यूजुअली इंडिकेट्स न्यू और ऑरिजिन, कि भाई ये बीच में से ही नया सब्जेक्ट बना है कुछ। इसमें टिपिकली लैक अंडरलाइन लाइन, इसमें टिपिकली होती हैं थ्योरीज़ की कमी, लैक ऑफ स्पेसिफिक मेथडोलॉजीज विच यूजुअली डिमिनिशेस द स्टेटस ऑफ अ फील्ड ऑफ रिसर्च। These studies disciplines can either aim at remaining disciplined, जैसे कि एग्जाम्पल विमेन स्टडीज़ 1970s में। वो कहते हैं अब ये क्या था, इसमें कोई ख़ास थ्योरीज़ नहीं थी, कुछ रिसर्च थ्योरीज़ नहीं थी, बस ऐसा एक मैटर है, पढ़ रहे हैं। तो या तो इनको अपने आप को डिसिप्लिनराइजेशन की तरफ या फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। ये था पहला। कह रहे हैं दूसरा, ऑल डिसिप्लिन्स नीड नॉट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो सच है। देखो एक छः नंबर होते हैं, कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफाइंड कि ये होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है वो हर डिसिप्लिन में 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हों। एग्जाम्पल ले रखा है इंग्लिश लिटरेचर का। इट हैज़ द प्रॉब्लम दैट इट लैक्स बोथ अ यूनिफाइंग थियोरेटिकल पैराडाइम एंड अ डिफाइनेबल स्टेबल ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। पर फिर भी वो एक अकेडमिक डिसिप्लिन है। उसके अंदर ये 2 फीचर्स की कमी है कि एक प्रॉपर सेट ऑफ थ्योरी नहीं है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा डिफाइनेबल स्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर रिसर्च करें, तो फिर भी पर वो एक अकेडमिक डिसिप्लिन ही कहा जाता है। 6 फीचर्स में से जितने भी एक डिसिप्लिन के फीचर्स मार्क हो सके वो उतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, रिकग्नाइज डिसिप्लिन है, जो कि अपने आप को सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ो रिप्रोड्यूस कर सकता है आगे। और उसमें बहुत ही हम अपना एंड बिल्डिंग अपॉन अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ ओन स्कॉलरशिप। ठीक है। नॉट ऑल डिसिप्लिन्स आर क्रिएटेड इक्वल, ये है पूरा पॉइंट। कह रहे हर डिसिप्लिन इक्वल स्टेटस का नहीं होता है, हर डिसिप्लिन का एक अलग होता है। कोई बहुत यूज़फुल होता है, कोई बहुत रिग्रेस है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे से ज़्यादा। हर एक में ट्रिमेंडस डिफरेंसेस होते हैं। अब ये ट्रिमेंडस डिफरेंसेस पता कैसे चलते हैं? उनका यूनिवर्सिटी में स्टेटस देख के, देयर ओवरऑल स्टैंडिंग। पढ़ो तीसरा पॉइंट। सम डिसिप्लिन वुड बी कंसिडर्ड टू बी मोर यूजफुल, मोर रिगरस, मोर डिफिकल्ट, मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो स्टार इट मीन्स इम्पॉर्टेंट, उनमें ट्रिमेंडस डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द डिसिप्लिन्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ओवरऑल स्टैंडिंग विद इन यूनिवर्सिटीज़, जो कि कैसे देखे जा सकते हैं? एक सब्जेक्ट में 100 बच्चे हैं, एक में 50, तो जिसमें 50 उसको कहेंगे अरे भाई ये यूँ ही होगा सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर उनको रिसर्च मनी वो कितनी कलेक्ट कर पा रहे हैं। एक साइंस के सब्जेक्ट में इतना रिसर्च मनी आ रहा है, इंग्लिश में इतना कम आ रहा है, अच्छा भाई साइंस ज़्यादा अच्छा होगा, इस तरीके से। या फिर यूनिवर्सिटी उनको कितना रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि टीचर्स, टीचिंग आवर्स, इक्विपमेंट, क्लासेस, मैटर, ठीक है। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा डिसिप्लिन ज़्यादा महत्वता का है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन पे। मीनिंग हो गया, नेचर हो गया, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन लिखा हुआ है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडीज़। हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। नैरो में भी, ब्रॉडली में भी। ये हमने नैरो में फोकस करा हुआ है, जैसे कि नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, विच स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमेना। Social sciences, psychology, sociology, anthropology, economics, which study human behavior, society, and social interactions. Humanities, literature, history, philosophy, languages. Engineering and technology, mechanical engineering, computer science, civil engineering, electrical engineering, ठीक है। आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस। ये हमने अलग अलग तरह के कैटेगरी ऑफ डिसिप्लिन्स एक्सप्लेन कर दी हैं कि हर तरह के एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं जो कि एक अलग एरिया ऑफ स्टडी पे फोकस करते हैं। या आपका कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं एक लाइन, और उसके बाद ये पैराग्राफ। ऑल्सो द साइकोलॉजिस्ट एंथनी बिगलिन हैज़ डेवलप्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर डिसिप्लिन्स अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स। उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्लासीफाई करा डिसिप्लिन्स को बिलीव्स के ऊपर भी। कैसे बिलीव्स? जो कि ऐसे हैं जो कि उनमें डिफरेंसेस को डिफ़र करके डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इनटू हार्ड और पैराडिमेटिक
और सॉफ्ट और प्री पैराडिमेटिक विच ऑल्सो पॉइंट्स एट द डिवीजन बिटवीन नेचुरल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़। मतलब ये साइकोलॉजिस्ट की अपनी थ्योरी है कि उसने हार्ड, सॉफ्ट, पैराडिमेटिक इन तरह के फीचर्स पर भी डिसिप्लिन्स को डिवाइड करा है। सो ये था पूरा टॉपिक, ये थे आपके सामने इसके नोट्स, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।